हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। तो आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर का क्वेश्चन ऑफ द डे। ये एक सीरीज है जिसमें हर एक दिन जो है ना वो एक क्वेश्चन और उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट होगी, राइट। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके करंट या स्टैटिक जीके या साइंस से सब्जेक्टेड साइंस के सब्जेक्ट से रिलेट करेंगे। सो हेयर इज द क्वेश्चन ऑफ द डे 23 सितंबर। देखिए, अभी हाल ही फिलहाल में मैं क्वेश्चन के साथ शुरू करती हूँ ताकि आप इसको पूरी तरीके से समझ भी पाए। आपका भी रिसेंटली जो है वो 3 सिटीज हैं जो भारत की हैं और इनको कहां पे इंक्लूड किया गया है? यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, राइट। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन? बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में से मुझे ये बता दीजिए कि आपके पास यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि ये नई कैटेगरी है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी। याद रखिएगा, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी। यहाँ पे आपकी कौन सी नहीं इसमें शामिल है? तो थ्रिसूर, ट्रेवेनकोर, नीलांबुर और वारंगल, ये आपकी चारों सिटी वैसे तो आपकी सदर्न इंडिया से रिलेट करती हैं। लर्निंग सिटीज में हमारे पास भारत में पहली बार जो 3 सिटीज को ऐड किया गया है वो आपकी तीनों सदर्न और लोअर सेंट्रल इंडिया से आपकी उठाई गई हैं। इसमें आपको आंसर जो देना है वो आप मुझे ऑप्शन के लास्ट में बताइएगा। आप ऑप्शंस याद रखिए, थ्रिसूर, ट्रेवेनकोर, नीलांबर और वारंगल। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि लर्निंग सिटीज होता क्या है। लर्निंग सिटी एक ऐसी आपका शहर या आपका डिस्ट्रिक्ट या आपका कोई भी पर्टिकुलर एक एरिया हो गया जहां पे आप चीजों को लर्न करने में या स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हो, लोगों को पढ़ाने में या बीइंग एजुकेशन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। यहाँ पे अगर आप यूनेस्को जो डिफाइन करती है लर्निंग सिटी को, वो किस तरीके से डिफाइन करती है, या ऐसे 5 पैरामीटर्स जिसमें लर्निंग सिटीज को डिफाइन किया जाता है, तो इफेक्टिवली अपने रिसोर्सेज को हर एक सेक्टर में प्रमोट करना, जो कि हायर एजुकेशन तक उन्हें पहुंचाना। यानी कि एजुकेशन जो है वो एक मुद्दा है, एक नींव है जिसके बेसिस पे आपकी कोई भी जो शहर या गांव या देश जो है वो डेवलप हो सकते हैं। तो आप उसे प्रमोट करिए, हायर एजुकेशन को प्रमोट करिए। फैमिलीज और कम्युनिटीज को लर्न करवाना मतलब चीजें पढ़ाना उनको। वर्क प्लेस, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे आपकी लर्निंग जो है वो डे बाय डे होनी चाहिए। कहते हैं ना, हम हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और सीख सकते हैं अगर हम चाहें। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। एक्सटेंड द यूज ऑफ मॉडर्न लर्निंग टेक्नोलॉजीज, एनहांस क्वालिटीज एंड एक्सीलेंस इन लर्निंग, फोस्टर अ कल्चर ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ। है ना, एक कल्चर बना लो, एक बिल्डअप कर लो कि आपको लाइफ के किसी भी पॉइंट पे आके रुकना नहीं है, सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। ये वही वाला आपका पूरा स्टार्ट है यूनेस्को ने जो किया है। यहाँ पे आपकी लाइफ टाइम लर्निंग लेज द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। तो यहीं से देखिए, याद रखिए कि जो आपका इंडियन सिटीज 3 जो अभी हाल ही फिलहाल में इसमें शामिल हो गई हैं, वो है आपकी थ्रिसूर जो कि केरला से है, नीलांबुर अगेन फ्रॉम दी केरला, और वारंगल आपकी तेलंगाना से संबंधित। आपको पता ही है वैसे भी केरला जो है वो भारत के अंदर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा रखता है। सबसे ज्यादा अगर साक्षरता की दर किसी भी राज्य में है तो वो आपकी केरला के अंदर है। अब एक एक सिटीज के बारे में, या पहले ये लर्निंग सिटीज की बात कर लें। इंडियन सिटीज आपकी 3 हो गई, जो फर्स्ट 3 है, पहली 3 है, याद रखिए पहली 3 है। इसके बाद अब नंबर बढ़ेगा तो ये पहली 3 है, नीलांबुर, थ्रिसूर और वारंगल। वारंगल तेलंगाना से, बाकी दोनों आपकी केरला से संबंधित यूनेस्को के ग्लोबल लर्निंग सिटीज में। इसमें आपको डेटा याद रखना पड़ेगा कि 77 सिटी 44 कंट्रीज में से पहली बार इंक्लूड की गई हैं, जिनमें से 3 सिटीज आपकी, इन 44 में से 3 सिटीज जो है वो हमारे भारत की हैं। यूक्रेन का जो कीव शहर है, यूक्रेन का कीव शहर जो है, जो कि कैपिटल भी बोली जाती है यूक्रेन की, इसको भी यूनेस्को लर्निंग सिटीज में शामिल यहाँ पे किया गया है। अब इसमें तीनों सिटीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नीलांबर जो है ना, ये आपके मालापुरम में आता है। अगर आप में से कोई भी केरला से है तो जान पा रहे होंगे, नीलांबर जो है वो कहां से आता है, आपके मालापुरम से, ठीक है। मल्लापुरम के नाम से जाना जाता है। नीलांबर एक बहुत ही फेमस, वैसे भी इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है केरला का। केरला घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, जिसमें से आपका वायनाड हुआ या मालापुरम है, ये बहुत ही सुंदर सिटीज बोली जाती है। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स की जो पॉपुलेशन है वो इस पूरे नीलांबर में ज्यादा है।
नीलांबर जो इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है तो वो अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता, समावेशिता को बढ़ाने के साथ साथ जो एसडीजी जिसे कहते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, उनके पैरामीटर्स में अपने आप को खरा उतारने की कोशिश यहाँ पे करेगा। सेकेंड आपका जो सिटी है वो है त्रिशूर। त्रिशूर आप इस मैप में ये वाला जो पार्ट देख पा रहे हो, ये वाला, ये आपका त्रिशूर है। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट से इसका जो बॉर्डर है वो शेयर होता है पूरा, मलापुरम से भी होता है और एर्नाकुलम से भी होता है। ये आपके केरला के डिस्ट्रिक्ट। थ्रिसूर जो है ना वो आपकी कल्चरल कैपिटल ऑफ केरला के नाम से जानी जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट सेंटर है एजुकेशन का और रिसर्च इंस्टीट्यूट का। तो थ्रिसूर अपने आप में वैसे भी कल्चरल कैपिटल तो है ही, आपकी सांस्कृतिक राजधानी है और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों का एक महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो बोला जाता है। ये थ्रिसूर वाला जो एरिया है, आप यहाँ पे गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो इंडस्ट्रीज है, आप ही समझ लो सोने के गहने बनाने की पूरी पूरी इंडस्ट्री है। साउथ में सोना बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा पहना जाता है, आर्टिफिशियल नहीं रियल, और पतले वाला ज्यादा रियल है ना, तो वो बहुत सॉफ्ट ज्वेलरी और बहुत येलो गोल्ड जो है ना एकदम रियल होता है ना, तो वो येलो गोल्ड जैसा जो है वो आपका अपीयर करता है। अब यहाँ पे अगर हम यूनेस्को की लिस्ट में बात करें तो थ्रिसूर जो है ना, अब वैसे भी कल्चरल कैपिटल है, गोल्ड का मार्केट है, एजुकेशन भी त्रिशूर की बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे अभी इंटेलेक्चुअल एजुकेशनल ज्वेलरी एंड कल्चरल इंक्लूजन, इन चारों चीजों के साथ ये यहाँ के लोगों का जो इकोसिस्टम है या यहाँ के जो लोग हैं उनको डेवलपमेंट जो है वो पीक पे होगा। तो नाउ केरला इज गोइंग टू बी मोर एडवांस्ड विद दीज 2 सिटीज जो कि आपकी यूनेस्को लिस्ट में शामिल की गई हैं। तीसरी सिटी जो है वो आपकी वरंगल है। वरंगल जो है वो तेलंगाना के अंदर लोकेटेड है और वरंगल जो है वो अपर और लोअर वाले पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको कभी कभी ईस्ट या वेस्ट भी बोला जाता है। ये पूरा आपका तेलंगाना का मैप है, जहां पे मैं आपको वरंगल की पोजीशन दिखाऊं तो ये वरंगल है। वरंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक आपका वरंगल अर्बन होता है और एक वरंगल रूरल के नाम से, ईस्ट और वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, अपर और लोअर नाम से भी जाना जाता है। तो वरंगल, ये आपका वरंगल में काफी सारे मंदिर भी हैं जो काफी एंशियंट मंदिर में से बोला जाता है। वरंगल जो है ये कल्चरल हेरिटेज साइट, जैसे मैंने बोला इस जगह पे बहुत सारे टेम्पल है जो एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के बने हुए हैं। 32 लाख टूरिज्म जो है ना, टूरिस्ट 32 लाख टूरिस्ट यहाँ पे हर साल ट्रैवल करते हैं वरंगल वाले एरिया में। ये इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का क्षेत्र भी बोला जाता है। और लर्निंग सिटीज, अब लर्निंग सिटीज में अगर इसको लर्निंग सिटी में इसको इंक्लूड कर लिया गया है तो अभी अपनी एजुकेशन को और ज्यादा एक्सेलरेट करेगा और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। तो वरंगल आपका तेलंगाना से संबंधित। अब यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की बात करें तो ये आपका 2013 में आइडियली शुरू किया गया था और इसका काम क्या है, देखिए विकास के सभी चरणों में सीखने वाले शहरों को अन्य शहरों के साथ विचारों और कलाओं को साझा करना है, ताकि कोई भी सिटी अगर लर्निंग सिटी है तो उसके आसपास के जो सिटीज हैं वो उनको भी प्रमोट करें, उनको भी पढ़ाएं, उनको भी अपनी जो एजुकेशन है चाहे वो किसी भी फील्ड में उसको सिखाना। देखिए यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज ये भी आप जो है ना वो आगे वाले जो सिटीज हैं आपके एडजॉइनिंग सिटीज हैं या किसी भी और राज्य के जो शहर हैं उनको सिखा सकते हैं, ताकि जो कला है ना वो आपकी रिस्ट्रिक्टेड ना रहे एक जगह पे। अब तक इस सूची में याद रखिए 76 देशों के, है ना, 76 कंट्रीज के 294 सिटीज, ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है। 76 कंट्रीज के 294 सिटीज जो है ना उनको शामिल किया गया है और भारत के शामिल शहर पहली बार 2013 से शुरू हुआ है, लेकिन 2022 में आके हमने 3 सिटीज को इंक्लूड किया है। देखिए यूनेस्को की वैसे भी आपकी पूरी लंबी चौड़ी साइट्स है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, उसके बाद यूनेस्को के सिटीज कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं, कल्चरल पार्ट पे किसको इंक्लूड किया गया है, मिक्स पार्ट पे किसको इंक्लूड किया गया है। उसी के साथ अब एक और नया डाटा जो है वो याद रखिए कि भारत में शामिल शहरों की जो टोटल संख्या है वो आपकी अब कितनी रहने वाली है। तो मेरे ख्याल ये समझ आ गया होगा। यूनेस्को जो है ना वो हम यहाँ पे याद रखें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आपको अलग से कराऊंगी, तो उसकी तो कतई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हम ये कई बार पढ़ चुके हैं कि भारत के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या कंपैरेटिवली बढ़ती ही जा रही है। अभी आपके टोटल मिला के 40 बोला जाता है,
40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को की तरफ से भारत के अंदर अपडेटेड है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, एक एक क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो करूंगी ताकि इस क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिले। थैंक यू सो मच।